जय हिंद साथियों। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द नोटबुक क्लासेस में। आज हम केमिस्ट्री के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है आइसोटोप्स, आइसोबार्स व आइसोटोन्स, जिसको हिंदी में कहते हैं समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक, इसके बारे में अच्छे से समझेंगे। और से समझने से पहले हमें कुछ और चीज़ें जो कि हैं उसको समझना पड़ेगा। यहाँ पे क्या चीज़ है, जैसे कि यह सिंबल जो है ये क्या होते हैं, ये बात करते हैं हम। तो सबसे पहले ये सिंबल जो होता है, ये वाला सिंबल ये शो करता है एलिमेंट को या तत्व को। ये क्या चीज़ होते हैं, इसका मतलब होता है कि कोई भी नंबर किससे शो किया जाता है। जैसे हाइड्रोजन एस से शो करते हैं तो उसको एच बना देंगे, हीलियम एच ई, लिथियम एल आई, कार्बन सी। इस टाइप से हम देख सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट या तत्व को हम कैसे शो कर सकते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं एक और चीज़ की तरफ। अब हम बात करें कि जेड क्या होता है। जेड जो होता है वो होता है एटॉमिक नंबर, मीन्स कोई भी एलिमेंट कितने नंबर पे आ रहा है, जिसे हिंदी में परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो हाइड्रोजन कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे। हीलियम 2 नंबर पे। ऐसे ही हम बात करें कार्बन 6 नंबर पे, नाइट्रोजन 7 नंबर पे और ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है। तो ये ध्यान रखेंगे कि ये एलिमेंट कितने नंबर पे आते हैं उसको किससे शो किया जाता है, जेड से शो किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं एक और चीज़ है, यहाँ पे क्या है, ए। ये ए किस चीज़ को शो करता है, ये ये ए शो करता है उसके एटॉमिक मास पे, यहाँ पे कह सकते हैं मास नंबर पे। इसे हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। ये होता क्या है, ये ए जो होता है वो होता है पी प्लस एन, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ दें। तो ये कहाँ होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में, मीन्स नाभिक में पाए जाते हैं। अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को जोड़ दें तो क्या बनता है, एटॉमिक मास या फिर मास नंबर या द्रव्यमान संख्या बनता है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दोनों चीज़ों को दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो ये दोनों क्या है, सिंबल हैं, जिसको कभी कभी ऐसे भी ए इधर भी लिखा होता है टॉप में, और या फिर यहाँ पे भी हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये किसी भी एलिमेंट को और उसमें एटॉमिक नंबर को, उसके एटॉमिक मास को शो करने का तरीका है। यहाँ से एक और चीज़ देख लेते हैं, पी क्या होता है। पी होता है प्रोटॉन। क्या होता है, प्रोटॉन, मतलब किसी भी एटम के अंदर उसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होंगे। और एन क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मीन्स न्यूट्रॉन की संख्या। अब ये होता क्या है, पहली चीज़ एक ये समझते हैं कि किसी भी एलिमेंट के एटम में क्या होता है, एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, प्रोटॉन के, और किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन के। ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं, पर कभी कभी इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं रह जाता है। वो कब, जब वो किसी को इलेक्ट्रॉन दे देता है या किसी और एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन कम या ज़्यादा हो जाता है। वैसे नॉर्मल कंडीशन में इलेक्ट्रॉन भी बराबर रहते हैं। तो इतना यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ।